देखिए लास्ट टर्न पे हम लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस किया था फैराडेज लॉ के थ्रू, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मॉर्टेल सॉल्यूशन में या किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इलेक्ट्रोड पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, तो कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का लिबरेट या डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। आप ज़्यादा देर तक चार्ज पास करेंगे, ज़्यादा देर तक करंट पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उस केस में ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है उसका ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। कम देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कितना होगा एग्जैक्टली इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आज का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखिए, आज एक टॉपिक है हमारे पास 1 फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे हम कई बार किसी चीज को, किसी डेफिनेट वैल्यू को, किसी डेफिनेट नंबर को डिफाइन कर देते हैं, जैसे 1 डजन। तो 1 डजन मतलब फिक्स हो गया कि 12 नंबर। हमने कह दिया 1 मोल तो फिक्स हो गया कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इनके लिए एक सर्टेन टर्म हमने कह दिया 1 मोल। ऐसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसको हम लोग 1 फैराडे कह देते हैं। और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है जिसको हम 1 फैराडे कहते हैं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज पास्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलकर जितना चार्ज पास करेंगे टोटल, उसी चार्ज को, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. गुड, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.023 into 10 to the power 23. इसका मतलब अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही तो होगा। 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैल्यू होगी यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19, this amount of charge is known as 1 फैराडे। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 1 फैराडे। क्लियर हो गया 1 फैराडे कितना चार्ज हुआ? 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी 6.023 into 10 to the power 23 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19, तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली ये 96,500 कूलम्स हो। दिस वैल्यू इज नोन एज 1 फैराडे। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है। वैसे अगर हम बात करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से तो 96,487 कूलम्स आना चाहिए। इसे आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। तो ये 96,487
कूलम्स, लेकिन अप्रॉक्स में इसे हम लोग 96,500 कूलम्स कहते हैं। तो आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, 96,500 कूलम्स। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 फैराडे। अगर हम आपसे ये कह दें कि हमने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर पास किया है, हम लोग अगर ये कहते हैं कि हमने 2 फैराडे करंट कहीं पर पास किया है, तो आप अपने आप समझ जाना 2 इंटू 96,500 कूलम्स, यानी कूलम्स में इतनी वैल्यू, इतना चार्ज हमने पास किया। क्लियर हो गया? Yes, sir. 1 फैराडे क्या है, पहले ये क्लियर हुआ। 1 फैराडे क्या है? द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 1 फैराडे। क्लियर? Yes, yes, द sir. चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, इज डिफाइंड एज, Yes, sir. इसको हम क्या कहते 1 हैं? farad. 1 फैराडे। 1 फैराडे, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये यहाँ पर है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विद एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे ही आएगी। तो इस वैल्यू को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं, 96,500 कूलम्स। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर हम करंट पास करते, चार्ज पास करते, तो वहां पर कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा उस इलेक्ट्रोड पे, या लिबरेट होगा अगर गैसियस सब्सटेंस है तो, इसका कैलकुलेशन हमें करना। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप जिस इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे या कैथोड पे, जिस इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये कैलकुलेशन आप किस इलेक्ट्रोड के लिए कर रहे हैं, पहले तो ये आपको समझना है। नंबर 2 कि जिस इलेक्ट्रोड पे आप अपनी जिस इलेक्ट्रोड के लिए आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पे, वो लिखिए। और नंबर 3 आप देखिए कि उस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर किसी इलेक्ट्रोड प्रोसेस में 1 मोल सब्सटेंस के डिपोजिशन के लिए n इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, तो इट मींस कि n फैराडे करंट पास करने पे सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट होगा। ये इक्वेशन जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ 3-4 एग्जांपल दिए हैं। हम पहले एज्यूम कर लेते हैं जनरल प्रोसेस। हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोई इलेक्ट्रोड है जिसपे प्रोसेस हो रहा है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m। ये कोई इलेक्ट्रोड प्रोसेस है जनरल। कैलकुलेशन कैसे करते हैं जरा ध्यान समझिए। यहां पर जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, इसका कोफिशिएंट कितना है, m का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1। और जितने इलेक्ट्रॉन आप इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में, जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसका कोफिशिएंट कितना है, n। इसका मतलब जब हम n इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तब एक एटम, 1 एटम ऑफ m डिपॉजिट होगा, यही तो मतलब हुआ। एक n इलेक्ट्रॉन्स पास करने पे 1 एटम ऑफ m डिपॉजिट होगा, ठीक है। और अगर n मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो 1 मोल m डिपॉजिट होगा। लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री समझिए। अगर ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है तो इसका मतलब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल m का डिपोजिशन होगा। Yes, sir. और n मोल इलेक्ट्रॉन तो n फैराडे हुआ ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आप 1 फैराडे कहते हैं। Yes, sir. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है तो n फैराडे चार्ज से 1 मोल m का डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ। Yes, sir.
क्या रिलेशन मिलेगा इस इक्वेशन के लिए? n फैराडे। n फैराडे कितना होगा? n इंटू 96,500 कूलम। Yes, sir. वो यहाँ पर 1 मोल m को डिपॉजिट कर देगा। Yes, sir. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड प्रोसेस ये है, एक एग्जांपल देखिए एग्जैक्ट नंबर के साथ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो यहां से आप कोफिशिएंट देखिए, जो चीज डिपॉजिट हो रही है उसका कोफिशिएंट देखिए और इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट देखिए, आपको रिलेशन पता चल जाएगा। यहां से क्लियर हो गया कि अगर हम इस इलेक्ट्रोड पे, अगर ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है तो 2 फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा 1 mole deposition. 1 मोल कॉपर के लिए। Yes, sir. और 1 मोल कॉपर कितने ग्राम कॉपर होगा? अगर हम अमाउंट में बात करें तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होगा, 1 मोल Yes, sir. कॉपर अपने एटॉमिक मास के बराबर ही तो होगा। Yes, sir. एटॉमिक मास कॉपर का कितना होता है? 63.5. 63.5। 63.5. ठीक है, तो अब देखिए यहां से Yes. डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम। इतने चार्ज से 63.5 ग्राम कॉपर का डिपोजिशन होना है। Yes, sir. आपने जितना चार्ज पास किया आपको पता चल जाएगा वो कितना कॉपर डिपॉजिट करके छोड़ देगा। Yes, sir. जब आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, तो यही काम करना है। आपको ये देख लेना है कि गोल्ड की जब हम प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है। Yes, गोल्ड sir. की प्लेटिंग में गोल्ड को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रोड प्रोसेस होगा। उस इलेक्ट्रोड प्रोसेस से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मोल गोल्ड के लिए इतना करंट चाहिए या इतने करंट से 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट होगा। आपको कितनी वैल्यू का गोल्ड डिपॉजिट करना आपको पता चल जाएगा, हमें कितना करंट पास करना है, उसके बाद सर्किट ब्रेक कर देंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है कहीं पर, तो भी यहाँ से रिलेशन बहुत क्लियर है। बस ये कि बैलेंस इलेक्ट्रोड प्रोसेस आपको मालूम हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 फैराडे करंट रिक्वायर्ड होगा फॉर 1 मोल जिंक। एंड 1 मोल जिंक कितना होगा अमाउंट में? जिंक का एटॉमिक वेट 65.4 ग्राम ऑफ जिंक। नहीं Yes, sir. क्लियर? हमने एग्जांपल के थ्रू सब समझाया। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, अगर ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है किसी इलेक्ट्रोड पे, Yes, sir. इसका मतलब क्या रिलेशन आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए डिराइव कर लेंगे? 1 Faraday will deposit 1. फॉर 1 मोल डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर। और सिल्वर का 1 मोल कितना होगा? सिल्वर के एटॉमिक वेट से समझ लेंगे, 108 ग्राम। Yes, sir. ठीक है ना, इसी के। तो आपको Yes, बस ये पता हो कि इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस हमें एक बार पता चल जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोफिशिएंट क्या, हम रिलेशन डिराइव कर लेंगे। Yes, मान sir. लीजिए आप गोल्ड की अभी हमने बात की, तो गोल्ड के केस में Au3 प्लस गोल्ड की वैलेंसी होती 3। अगर गोल्ड कहीं पर डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस वहां पर हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस बनेगा जब गोल्ड का डिपॉजिशन होगा कहीं पर। तो Yes, अब sir. आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप खुद बताइए क्या रिलेशन होना चाहिए गोल्ड के डिपॉजिशन में और चार्ज पास करने में। तो 3 Faraday से 1 mole deposit होगा गोल्ड का. यहाँ पर 3 फैराडे Will deposit 1 mole of gold. 1 मोल ऑफ गोल्ड, यही तो रिलेशन हुआ। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज बहुत टफ नहीं होता है। आप यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, ये चीज बहुत इजी है, बस आपको इलेक्ट्रोड प्रोसेस मालूम है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे हमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस नहीं लिखना आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन याद करिए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपको याद हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो उसका यहाँ पर यूज होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रोड है जिसपे नाइट्रो बेंजीन C6H5NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन हो रहा है इसमें एनिलीन में। एनिलीन इज व्हाट?
C6H5 H3 NH2, दिस इज एनिलीन। अगर हमें 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो कितना करंट रिक्वायर्ड होगा? हाउ मच करंट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन? अब देखिए, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको इसको एक इलेक्ट्रोड प्रोसेस की तरह देखना है और इसमें आपको फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने पढ़ा है 11th में, यहां मैं समझा देता हूं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस को आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चक्कर में न पड़िए, पहले अदर एटम्स के चक्कर में पड़िए, पहले उनको देखिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम्स कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन। पहले इनको देखिए, क्या ये यहाँ पर बैलेंस्ड है? क्या कार्बन दोनों तरफ बैलेंस्ड है? क्या नाइट्रोजन दोनों तरफ बैलेंस्ड है? yes sir, yes sir, सेकंड नंबर पे जब अदर एटम्स बैलेंस हो तो ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड हो, जिधर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिए डेफिशिएंसी के बराबर। yes sir, तो अभी हमें डेफिशिएंसी किधर दिख रही है? हम एक right side, इलेक्ट्रोड प्रोसेस को बैलेंस करना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बैलेंस इलेक्ट्रोड प्रोसेस नहीं लिखोगे आप रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते हो कितने फैराडे से कितना पास होगा, डिपॉजिट होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी किस साइड में लग रही है आपको, लेफ्ट या राइट? right side, राइट साइड में। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 2 ऑक्सीजन की, 2। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी प्रोसेस में 2 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, हम यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है? yes, yes sir, समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। हमने यहीं पर 2 वाटर ऐड कर दिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंसिंग आता है। हाइड्रोजन बैलेंसिंग का रूल ये कहता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कि हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में जिधर हाइड्रोजन की कमी दिखे उधर आप डेफिशिएंसी के बराबर H+ ऐड कर लीजिए। तो अभी आप देखकर बताइए कि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी लेफ्ट साइड है राइट साइड है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है। कितनी डेफिशिएंसी है? कितनी डेफिशिएंसी है? 6, 6। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या ऐड कर लें? 6H+, 6H+ ऐड कर लें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। yes sir, फिर आता हमारा चार्ज बैलेंसिंग का रूल। चार्ज को बैलेंस करना चाहिए। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे नेट चार्ज देखेंगे तो कितना है? 6+, ओवरऑल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 6+, 6 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 0, 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के 6 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, yes sir, ठीक है। तो हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? 6 electrons, इलेक्ट्रॉन, तब चार्ज बैलेंस होगा। अब ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया, सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, चार्ज बैलेंस्ड है। अब इस कंप्लीट या बैलेंस्ड इलेक्ट्रोड प्रोसेस में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हुए। तो अब आपको एक बहुत क्लियर रिलेशन मिल जाएगा, यानी 1 मोल नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करना है तो कितना करंट चाहिए? 6 फैराडे, ने 6 फैराडे, 6 फैराडे, yes, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब आपको कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे कंक्लूजन मिला 6 फैराडे करंट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड to convert, to change 1 mole of nitrobenzene into aniline, aniline। तो किसी भी प्रोसेस में
कितना करंट चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें उस प्रोसेस का बैलेंस्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। यस नई बात, यस सर। तो यहां से हम कर लेंगे। अब देखिए यहां पर एक नोट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, या भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ये नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो, कुछ भी उसकी बैलेंसिंग हो, किसी भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस के लिए या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए 1 फैराडे करंट ऑलवेज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करता है या लिबरेट करता है, whatever be the stoichiometric coefficient of product and electron। एक रिलेशन जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो ये कि जितने फैराडे करंट आप पास करेंगे, x फैराडे करंट अगर आप पास करेंगे तो x ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस आपको मिलना ही है। 2 फैराडे पास करेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 3 फैराडे पास करेंगे 3 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा आपको। 0.5 फैराडे पास करेंगे 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, लिबरेशन होगा। जितने फैराडे करंट आप पास करेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतने ग्राम इक्विवेलेंट मोल मास, ये कुछ भी हो। नहीं बात समझ में? आगे तो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट हो रहा है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑलवेज उतने ही होंगे जितने फैराडे आप करंट पास करेंगे। ये बिल्कुल डेफिनेटिव फिक्स है। मोल में वेरिएशन हो सकता है, इस चीज में नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें जो हमने ऊपर प्रोसेस लिखे, यहां पर हमने 3 एग्जांपल लिखे। तो पहले इलेक्ट्रोड प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है और जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो यहां पर 2 फैराडे करंट 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कर देगा। यही तो रिलेशन है। यस सर। फैराडे और ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से बात करें तो 1 फैराडे यहां पर 1 फैराडे करंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का डिपोजिशन करेगा, ये फिक्स है। मोल में वेरिएशन है। मोल में कैसे वेरिएशन? आपने क्या कहा? आपने कहा कि यहां से 2 फैराडे करंट से 1 मोल कॉपर मिलेगा। मोल में जरा देखते हैं, 2 फैराडे करंट से 1 मोल कॉपर मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम 1 फैराडे पास करेंगे तो हाफ मोल, तो हाफ मोल मिलेगा। तो देखिए मोल में तो बदल गया ना, 1 फैराडे से हाफ मोल कॉपर मिल रहा है। यस सर। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट के रिलेशन में अगर आप कोई चीज समझेंगे तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही कॉपर मिलना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है तो वो ऑलवेज नंबर ऑफ फैराडे के बराबर होगा। यस सर। मोल कितने किसी के लिबरेट होंगे ये कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। यस सर। एक और एग्जांपल यहां पर देखेंगे तो फैराडे और मोल्स में देखेंगे तो 2 फैराडे करंट से 1 मोल जिंक डिपॉजिट होगा, यानी 1 फैराडे से हाफ मोल जिंक। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक और फैराडे में रिलेशन देखेंगे तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मिलेगा। ठीक है, यस सर। यहां पर देखेंगे मोल और फैराडे में देखेंगे तो 1 फैराडे से 1 मोल सिल्वर मिलेगा। यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट में बात करेंगे तो 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर मिलेगा। तो यहां पर आपके ग्राम इक्विवेलेंट और मोल बराबर हैं, ये अलग बात है। 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर मिलेगा और 1 मोल या कह लो 1 मोल सिल्वर मिलेगा। तो यहां पर तो सिमिलर है, लेकिन यहां पर देखिए 1 फैराडे से ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 मिलेंगे बट मोल्स क्या मिलेंगे ये कोफिशिएंट पे डिपेंड करेंगे। यस सर। ठीक है, तो मोल्स के लिए कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, बट ग्राम इक्विवेलेंट के लिए एक सर्टेन वैल्यू है। जितने फैराडे आप करंट पास करेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलना है। यस सर। मान लेते हैं कि हमने 20 कूलम चार्ज पास किया, तो इस 20 कूलम को आप 20 कूलम को फैराडे में बदल लो। कैसे बदलेंगे? एक फैराडे में कितना चार्ज होगा? 96,500। तो 20 कूलम को अगर हमें फैराडे में चेंज करना है तो 20 डिवाइडेड बाय 96,500। यस सर।
जितना ये फराडे बना, जितने फराडे बने उतने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस तो डिपॉजिट होना है, कुछ भी सब्सटेंस हो। हमें उस सब्सटेंस को जानना ही नहीं है क्या सब्सटेंस, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, कॉपर है, क्या सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, हमें इसको जानना ही नहीं है। हम कह देंगे 20 गुलाम है फराडे, बदला हम ये कह देंगे कितने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो इतने ग्राम इक्विवेलेंट होगा। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन मोल्स के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोलोगे कि आप बताओ कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस लिख के देखें कोफिशिएंट क्या आ रहा है। यस सर। तो डिफरेंस समझ में है, दोनों में आ रहा है। यस सर। एक बात और यहां पर देखिएगा, एक और पॉइंट यहां पर लिखा बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हम चार्ज पास करते हैं वो पूरा का पूरा चार्ज एफिशिएंट चार्ज नहीं होता है, वो पूरा का पूरा चार्ज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए यूज नहीं हो पाता है, वो पूरा का पूरा चार्ज सब्सटेंस को डिपॉजिट या लिबरेट करने में यूज नहीं हो पाता है। उसका कुछ परसेंटेज चार्ज का लॉस हो जाता है, या वो हमारे इलेक्ट्रोड प्रोसेस के लिए काम में नहीं आता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें करंट एफिशिएंसी का डेटा दिया होता है। करंट एफिशिएंसी वो परसेंटेज है किसी भी अमाउंट, टोटल चार्ज का परसेंटेज, एक पर्टिकुलर परसेंटेज या फ्रैक्शन जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के लिए जिसका यूज हुआ है, जो एफिशिएंट रहा है। जैसे कोई कहते हैं आपसे कि हम 400 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं लेकिन करंट एफिशिएंसी 50%, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो आप 400 कूलम से नहीं कैलकुलेट करेंगे। आपने 400 कूलम चार्ज पास किया लेकिन वो 100% एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंसी चार्ज की यहाँ पर 50% है, तो इसका मतलब इसका 50% चार्ज ही प्रोसेस के लिए यूज हुआ है। यस सर। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि जो करंट आती है उसका लॉस हो जाता है, वोल्टेज का लॉस हो जाता है। यस सर। ट्रांसफार्मर से यहाँ तक जब आपको मिलता है करंट। यस सर। तो एफिशिएंट करंट किसको कहते हैं? एफिशिएंट करंट कहते हैं टोटल करंट में से कितना करंट ऐसा है, कितना चार्ज ऐसा है जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस पे जिसका यूज हुआ है, या जिसकी वजह से सब्सटेंस का डिपोजिशन या लिबरेशन हुआ है। तो जब कभी भी आप कोई अपना न्यूमेरिकल करेंगे, सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ या कितना लिबरेट हुआ, और अगर उस न्यूमेरिकल में करंट एफिशिएंसी का यूज किया गया है, तो आप टोटल चार्ज का में से पहले एफिशिएंट चार्ज फाइंड करेंगे और उस एफिशिएंट चार्ज से कैलकुलेट करेंगे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ। ठीक है? यस सर। तो ऐसे केसेस में आपको करंट एफिशिएंसी क्लियर हो गया? यस सर। आप ऐसे समझो, टोटल करंट मतलब मैक्सिमम मार्क्स, और करंट एफिशिएंसी मतलब मार्क्स ऑब्टेन। टोटल करंट मतलब जो हमने लेक्चर दिया, करंट एफिशिएंसी मतलब जितना आपके पास याद रहा, है ना? कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाएगा। कल हम पूछेंगे तो ये याद नहीं रहेगा। आज का लेक्चर टोटल चार्ज है, कल जब पूछेंगे तो वो एफिशिएंट चार्ज होगा जितना आप बता पाएंगे। तो डेफिनेटली कल जब पूछेंगे तो आज का कोई 50% बता पाएगा, कोई 75% बता पाएगा, तो वो उसका एफिशिएंट स्टडी है, एफिशिएंटली आप कितना सीख पाए। ठीक है? तो ये टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अब जल्दी से जरा कुछ न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं जो हमने पढ़ा है। देखिए न्यूमेरिकल्स में एक दो पैटर्न में बता देता हूं, आप अपने आप कर लेंगे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अपने आप कर सकते हैं। 1 मोल Al3+ को Al में चेंज करना है तो चार्ज कितना चाहिए। अब चार्ज कितना चाहिए ये फाइंड करने के लिए पहले हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस तो लिखें। तो यहाँ का इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या बनेगा? Al3+ plus 3 electrons gives plus 3 electron gives Al 3 air, क्या gives Al। Al। ठीक है? तो अब जो आप इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं और जो चीज फॉर्म हो रहा है, एक बात और ध्यान से समझिएगा, जरा लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। हमसे कह रहे हैं 1 मोल ऑफ Al3+2 Al, तो 1 मोल
किसका 1 मोल यूज कर रहा है? Al3+ का, यानी आपको वही बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है जिसमें Al3+ का कोफिशिएंट 1 रहे। यस सर। तो अभी इस प्रोसेस को देखकर आपको क्या लग रहा है, कितना करंट चाहिए इस प्रोसेस के लिए? 3 फैराडे चाहिए। 3 फैराडे चाहिए। गुड। तो इसका मतलब जो करंट चाहिए वो 3 फैराडे करंट चाहिए, कूलम्स में चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 96,500। 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में चेंज करना है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या होगा आप खुद बताइए। Cu2+ + 2 electrons gives Cu। गुड। और करंट कितना चाहिए होगा इसमें? 2 फैराडे। प्रोसेस में कितना करंट लग जाएगा? 2 फैराडे। 2 2 फैराडे। फैराडे। गुड। तो जब हम इसको पूरा प्रोसेस लिखेंगे 2 फैराडे करंट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 1 मोल MnO4- को Mn2+ में चेंज करना है, कितना करंट चाहिए होगा? अब देखिए हमने क्या कहा था, 1 मोल MnO4- को Mn2+ में चेंज करना, तो आपको पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। अब जरा तुरंत लिख लेते हैं। MnO4- गिव्स, पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं, अनबैलेंस्ड गिव्स Mn2+। पहले एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमसे कह रहा है, कर लिया हमने। बैलेंसिंग पे आते हैं। Yes. अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन बचा है? Mn बैलेंस्ड है, Mn बैलेंस्ड है ऑलरेडी। Yes. अब किसकी बैलेंसिंग? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड राइट साइड है, Yes. कितनी डेफिशिएंसी है? So 4, 4। 8. 4 बेटा, हमने 8 लिख दिया तो तुम भी 8, तो हमने लिख दिया 4H2O। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी किधर है? Left side. लेफ्ट। कितनी? 8H+. 8H+, ठीक है। तो हमने Yes. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के लिए इधर लिख दिया 8H+। चार्ज की अब बैलेंसिंग पे आते हैं। चार्ज इधर कितना है? नेट चार्ज लेफ्ट साइड पे 8 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, मतलब 7 Yes, पॉजिटिव। 7 positive. और इधर कितना टोटल चार्ज है? Positive. तो किधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? Left side. तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है? 5 5। तो क्या करेंगे हम? 5 electrons ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स लगा दें उस 5 पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा उसको बैलेंस करने के। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। Yes. कितना करंट चाहिए? अब आंसर आपके पास है 5 फैराडे। 5 फैराडे चाहिए इस प्रोसेस के लिए। Yes. समझ में आई बात? Yes sir. तो आंसर आपका 5 फैराडे, ठीक है। Yes sir. एक और क्वेश्चन जरा देखिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए फटाफट। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स is required for oxidation of 1 mole of H2O to O2। 1 मोल H2O को O2 में चेंज करना है, कितना चार्ज चाहिए बताइए? पहले फैराडे में बताइए, कूलम्स में हम अपने आप कर लेंगे। H2O को O2 में चेंज करना है, ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस है। अनबैलेंस्ड क्या होगा? H2O गिव्स, पहले जो दिया उसको अनबैलेंस लिख लिया करिए, यही तो करना है आपको। Yes sir. हमें क्या करना है? H2O को किसमें चेंज करना है? O2 में, ठीक है। अब Yes, बैलेंसिंग पे आते हैं। सबसे पहले रूल होता है अदर एटम्स देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अदर एटम्स कोई है नहीं, Yes sir. तो किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी किधर है? Left side. कितनी? 1H2O. 1। तो एक H2O लगाएंगे लेफ्ट साइड में, Yes sir. तो हम सीधे यहाँ कर देना 2H2O। Yes sir. फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी किधर है? Right side. राइट साइड। कितनी? Plus 4H+. 4H+, ठीक है। Yes sir. चार्ज, इलेक्ट्रॉन किधर है? Right side में 4 चार्ज electrons.
किधर ऐड करेंगे? राइट साइड। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। यस तो अभी आपको क्या लग रहा है कितने फैराडे करंट चाहिए? सर कितना 4 फैराडे। 4 फैराडे नहीं, 2 फैराडे। क्यों? यस सर, कोएफिशिएंट की वजह से। क्यों करेंगे? यहां पर समझिएगा, आपको जो प्रोसेस करना है वो 1 मोल वाटर को चेंज करना है O2 में। आप कितने मोल वाटर को चेंज कर रहे हैं? 2 मोल्स। ठीक है ना? क्वेश्चन में यस जो सर। कहा है कोफिशिएंट उसके हिसाब से सेट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल H2O को, तो इसका मतलब आपको वही बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है जिसमें H2O का कोफिशिएंट 1 हो। आपने भले ही यस इस इक्वेशन को लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न पे लाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यस सर। तो 1 मोल H2O का कोफिशिएंट रखते हुए जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा, इट विल बी H2O gives हाफ O2 प्लस half O2 प्लस 2H प्लस 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 2 2H प्लस। पहले आप इक्वेशन प्लस को 2 बैलेंस कर लीजिए, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके कोफिशिएंट को सेट करिए। प्लस 2 यस इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो अब बताइए आंसर। यस यहां पर H2O का कोफिशिएंट 1 है, यहां यही वो एक्चुअल प्रोसेस है जिसमें 1 मोल वाटर चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में। तो यस आंसर कितना होगा? फैराडे। कितने फैराडे? 2 फैराडे। 2 फैराडे। और कूलम्स में लिखना है तो 2 2 into 96,500 96,500 कूलम। कूलम्स। समझ में आ गया? यस यस सर। एक चीज और समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर ये ना दिया होता, आपसे पूछते हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स टू कन्वर्ट वाटर इनटू 1 मोल O2, यहां 1 मोल लिखा होता। दोनों अलग अलग हैं, 1 मोल वाटर टू O2 या वाटर टू 1 मोल O2। तो आप देखिए कि जो क्वेश्चन में कोफिशिएंट की फिक्सिंग है वो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन की हो जाएगी सर। कोफिशिएंट किसका फिक्स कर दिया गया क्वेश्चन में? ऑक्सीजन का। आपसे कह रहे हैं कि वाटर को 1 मोल ऑक्सीजन में बदलना है, तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट यहां फिक्स है। आपको यस एक सर। ऐसा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है जिसमें O2 का कोफिशिएंट 1 हो। यस सर। यहां O2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका मतलब फिर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। यस सर। तब आंसर क्या हो जाता? 4 फैराडे। ठीक है? कोफिशिएंट की लिमिटेशन किसके ऊपर लगी है क्वेश्चन में, ये देखिएगा। कर लेंगे? अब ये होमवर्क है यस सर। आपके। 1 मोल FeO को Fe2O3 में, अब देखिए जो भी बैलेंसिंग करिएगा उसमें FeO का कोफिशिएंट 1 रखिएगा। यस कर सर। लेंगे? यस 1 सर। मोल Cr2O7 2 माइनस को Cr3 प्लस में, 1 मोल SN4 प्लस को SN2 प्लस में। ये सब आपको करने हैं, ये सारा होमवर्क। ठीक है? यस सर।